जय गुरुदेव। फिर जो कुछ भी चलता है अंतर में अपने आप ही चलता है। मुझे यह सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो फिर मैंने उसके पति को कहा कि भाई, तुम इसको पूजा करने के लिए मत कहा करो। तुम अपनी अवस्था के अनुसार इसको पूजा करने की बात कहते हो, लेकिन इसकी अवस्था और है। अब यह बाह्य पूजा की ना तो इसको आवश्यकता है और ना इससे हो सकती है। जिन लोगों को बाह्य पूजा की अभी आवश्यकता है उनको अवश्य करनी चाहिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार। जिस भी प्रकार की वह पूजा करना चाहे उस प्रकार की पूजा उनको अवश्य करना चाहिए। किंतु जिनकी आंतरिक पूजा आरंभ हो जाती है और उनका ध्यान अंतर की ओर अपने आप चला जाता है, उनका फिर बाहर का सब अपने आप छूट जाता है। फिर वह छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इस जगत को आपको छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। जगत अपने आप छूट जाएगा। पूजा, बाह्य उपासना इत्यादि भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने आप यथा समय छूटता चला जाएगा। और आंतरिक उपासना, आंतरिक पूजा अपने आप आरंभ हो जाएगी। चरण सिंहासन हृदय विराजे, अंतर ही पूजन भी होवत, अंतर ग्रहण करे पादोदक। वह चरणामृत भी अंतर में ही ग्रहण करता है। और चरणामृत क्या है? जब चरण शक्ति है तो उसका चरणामृत शक्ति का गुण, आनंद। जो आनंद उसको प्राप्त होता है, जिस आनंद में वह मस्त रहता है, वही उसको चरणामृत प्राप्त होता है। जो चरणामृत वह पाता है वह हम नहीं पा सकते, क्योंकि हम तो बाह्य उपासना, बाह्य पूजा में हैं। जितना हमारी पूजा का स्तर बाह्य होगा, भौतिक होगा, उतने आनंद की अनुभूति कम होगी। और जितना अंतर्मुखी होता चला जाएगा उतना बाहर का मिश्रण उसमें से कम होता जाएगा और उतना आनंद की अनुभूति अधिक से अधिक बढ़ती चली जाएगी। अंतर ग्रहण करे पादोदक, मन आनंदित भाव भक्ति से। उसका मन भाव से और भक्ति से सदैव आनंदित बना रहता है। यही उसका चरणामृत है और इसी चरणामृत को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, साधक का लक्ष्य है। सेवन पाद साधना उत्तम। पाद सेवन अर्थात चरणों की उपासना, यह बड़ी उत्तम साधना है। लेकिन हम जो उत्तम साधना है वह भौतिक स्तर के ऊपर चरणों की सेवा नहीं है। आंतरिक स्तर के ऊपर, उच्च स्तर के ऊपर, सूक्ष्म स्तर के ऊपर, जहाँ कोई भौतिक चरण नहीं, सूक्ष्म चरण है। और जहाँ कोई भौतिक पूजन भी नहीं, सूक्ष्म पूजन है, भाव का पूजन है, मन का पूजन है, भाव और प्रेम का पूजन है। और जहाँ आनंद रूपी चरणामृत है। सेवन पाद साधना ही उत्तम, भाव ही मन में तारे जग से। जो मन का भाव होता है और मन के अंदर आनंद पैदा होता है, वही जगत से तारता है। जितना आपके हृदय के अंदर भाव अधिक होगा, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक बार फिर समझा दूं कि भाव और भावना में अंतर है। भावना आप करते हैं, किसी इष्ट देव की भावना, उसका ध्यान करने का प्रयत्न किया, उसको स्मरण करने का प्रयत्न किया, उसके नाम जप करने का प्रयत्न किया, उसकी पूजा करने का प्रयत्न किया, भावना को पैदा करने का प्रयत्न किया, तो भावना की जाती है, किंतु भाव चित्त के अंदर से अपने आप उदय होता है। जो हृदय का भाव है, अर्थात जो आप भावना करते नहीं, जो भाव अपने आप हृदय के अंदर से उदय होता है, जो आपके हृदय की स्थिति होती है, वह प्रयत्न नहीं होता। आपके हृदय की वैसी अवस्था होती है, उसमें जो भाव होता है
वही भाव आपको जगत से तार देता है, क्योंकि वह भाव ही आपको ज्ञान प्रदान करता है। भाव से ही चित्त में प्रेम उदय होता है और भाव से आपके अंतर में योगाग्नि, ज्ञानाग्नि, भक्ति की अग्नि अधिक से अधिक प्रज्वलित होती है और उसके अंदर आपके संस्कार और वासनाएं जल करके भस्मीभूत होती चली जाती हैं। सेवन पाद साधना उत्तम, भाव ही मन में तारे जग से, चरण बिना कछु देखत नाही। ऐसा जो भक्त होता है उसको सर्वत्र चरण ही चरण दिखाई देते हैं, सब शक्ति का ही प्रसार दिखाई देता है। ये सारा जगत शक्ति की परिणति के रूप में ही वह देखता है। यह सारा जगत, वह दृश्यमान जगत, कहीं आपको मकान दिखाई देता है, कई तरह तरह के जीव दिखाई देते हैं, दृश्य दिखाई देते हैं, कई वस्तुएं, पदार्थ दिखाई देते हैं। यह सब है तो शक्ति का ही खेल। यदि आप इस नाम रूपात्मक जगत के नानात्म के नीचे उतर करके देखें कि इनका आधार क्या है, तो शक्ति अर्थात भगवान के चरण। वह शक्ति को तो सर्वत्र देखता है, जगत को नहीं देखता। जगत तो गौण होता है और शक्ति सर्वत्र फैली हुई दिखाई देती है। चरण बिना कछु देखत नाही, चरण हृदय रख भाव भक्ति से। फिर उस शक्ति को, उन चरणों को अपने हृदय में बड़ी भाव और भक्ति से स्थापित करता है, उनको रखता है, उनका स्मरण बना रहता है, उनका आनंद बना रहता है, उनके प्रति प्रेम का भाव बना रहता है। तीर्थ सिओम भक्त जो साचा, राखे माथा चरण नवाए। जो सच्चा भक्त होता है वह अपना माथा हमेशा नवा करके रखता है, नीचा करके रखता है। क्या मतलब इसका? उसमें अहंकार नहीं होता, अहंकार जीव में होता है, शक्ति में अहंकार नहीं। जितना आपका जीवत भाव अधिक होगा उतना आप में अहंकार अधिक होगा, और जितना अहंकार अधिक होगा उतने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार आप में अधिक होंगे।